तो डियर स्टूडेंट, आप सभी के मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। दिए गए निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला अणु होगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन में N2 नाइट्रोजन गैस, थर्ड ऑप्शन में नाइट्रिक गैस और फोर्थ ऑप्शन में डी है। इनमें से पूछा जा रहा है इन दिए गए स्पेसिस में से कौन सा स्पेसिस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है या किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो ट्रिक अपनाई जाती है वो ये होती है, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा आपको गणित करनी पड़ेगी, फिर भी शॉर्ट ट्रिक है कि ऑक्सीजन को छोड़कर O2 को छोड़कर, इसको O2 को अपवाद स्वरूप मान सकते हैं, छोड़कर जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स का योग सम संख्या में होता है, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये शॉर्ट ट्रिक है डियर स्टूडेंट। इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाकर ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी अणु दिए हैं, अगर उन अणुओं के जो परमाणु हैं जिनसे मिलकर बन रहा है, उन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का योग अगर सम आता है तो समझ जाओ उसमें दिए गए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यदि विषम संख्या में उनके योग आता है इलेक्ट्रॉनों का, तो फिर विषम संख्या वाले अणुओं में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और वह अणु पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, चुंबकीय नेचर का होगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक पर दो क्वेश्चन का आंसर बनता है। एक तो डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आप फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकेंड क्या होगा कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। मतलब दो प्रकार के आंसर को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिए गए जितने भी स्पेसिस है, जो भी स्पेसिस दिया गया है, जैसे इसमें दिया है फर्स्ट स्पेसिस दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें दो तत्व परमाणु हैं, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसी तरह से ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो ये आता है 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो कितना होगा, 14 होगा। 14 एक सम संख्या है। सम संख्या कहने का मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो स्पेसिस है बी पोर्शन का दिया है N2। तो N2 में दो नाइट्रोजन परमाणु मिलके बनता है नाइट्रोजन गैस। एक परमाणु का 7, दूसरे परमाणु का 7 एटॉमिक नंबर।
दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो इसका जोड़ भी क्या आता है, सम आता है। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा। तो इसमें भी N2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो इसमें भी N2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक, तीसरा स्पेसिस जो दिया गया है, तीसरा स्पेसिस नाइट्रिक एसिड NO, और ये बनेगा एक नाइट्रोजन परमाणु प्लस एक ऑक्सीजन परमाणु में रहेगा। तो नाइट्रोजन परमाणु के एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 8। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 15 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 15 ये हो जाएगा विषम संख्या। 15 विषम संख्या है। तो विषम संख्या में इसका योग आ रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें NO में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाया जाएगा, और यह क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, NO। इस तरह से NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 15 हो रहा है विषम नंबर में। तो इस तरह से इसमें क्या है, डाईमैग्नेटिक नेचर पाया जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।